हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है। और सब बढ़िया है तो बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 4 में कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। ठीक है। नाउ क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल कि वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लीगेंड कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल मेटल आयन। नाउ ये तो हो गया इंग्लिश, अब समझते हैं हिंदी में। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को जनरली हम सिस और ट्रांस वाला भी कह देते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स, राइट। सबने पढ़ा होगा सिस ट्रांस आइसोमर। नाउ सिस ट्रांस आइसोमर हमारे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट यूनिडेंटेड लीगेंड हो, दो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लीगेंड हो। नाउ यूनिडेंटेड लीगेंड मीन्स ऐसे लीगेंड जो कि एक ही बॉन्ड बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ। नाउ दो अलग तरीके मीन्स जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, MA2B2। दो डिफरेंट कलर कह दिया मैंने, दो डिफरेंट हमारी लीगेंड होगी, एक हो गया ए, एक हो गया बी। एम हमारा सेंट्रल एटम है। ओके। नाउ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स चार लीगेंड होंगे, तो ए के दो लीगेंड होंगे और बी के भी दो लीगेंड होंगे। नाउ ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। मैं बताता हूँ क्यों। लो क्या, ये देख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आपको पता हो कि जितने भी ये सारे बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड है, इनके बीच जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। और ये सेम एंगल इन दोनों के बीच होगा, यही सेम एंगल इन दोनों के बीच होगा, और यही सेम एंगल इन दोनों बॉन्ड के बीच में भी होगा। समझ रहे हो? टेट्राहेड्रल लीगेंड के अंदर सभी बॉन्ड इक्वली डिस्टेंस पे होते हैं, सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज सेम बिटवीन ऑल दी बॉन्ड। समझ गए? अब मेरा पॉइंट समझना। अगर इसको मैं एम लिख देता हूँ, हमारा सेंट्रल एटम एम है क्योंकि, ठीक है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। इसको एक और तरीके से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अरे जस्ट वेट सेकेंड। हाँ, इसको एक और तरीके में जस्ट नीचे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, एक ये हो गया। इसमें मैं यहाँ पे अपोजिट साइड लिखता हूँ, जैसे कि आपको लगता है कि वो सिस होना चाहिए या ट्रांस होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया ए। नाउ जब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे, सबसे पहले दोनों को ही देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेम एंगल पे है ये। ठीक है, सेम एंगल पे, तो अब ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ए यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या बी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्योंकि एम में जो एम सेंट्रल एटम है उसके आसपास, उसके आस मतलब उसके आसपास जितने भी बॉन्ड है वो सब एक ही बराबर डिस्टेंस पे है, बराबर बॉन्ड एंगल के डिफरेंस पे। अब जब सब चीज़ ही बराबर है तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे बॉन्ड्स में? बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स हमारे, इनको हम बॉन्ड्स कहते हैं, राइट। इन बॉन्ड्स में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे अगर वो इक्वल ही डिस्टेंस पे है? अगर अब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ये और ये तीनों बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर हमारा ये अपोजिट साइड पे चले जाते हैं तब भी ये और ये अभी भी इतने ही डिस्टेंस पे जितने डिस्टेंस पे ये दोनों थे, और ये भी उतने ही डिस्टेंस पे, ये और ये भी उतने ही डिस्टेंस पे। ये आपको डायग्राम अगर समझ में नहीं आ रहा, ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, तो समझो कि एक ये प्लेन है, ठीक है, जिस प्लेन पे हमारे ये और ये हैं, ए और बी हैं। एक हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर समझते हो ना आप लोग, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाले जो इसी प्लेन पे, और ये वाले इस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे। ठीक है, अब आप देखो, इसी में देख लो आप, अगर यहाँ पे हमारा अगर सेंट्रल एटम हो, यहाँ पे, ये ब्लू से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो, ये
और ये बराबर डिस्टेंस पे ही है, 180 डिग्री है। यहाँ 180 डिग्री नहीं है, पहली बात आ रहा हूँ, यहाँ 109 डिग्री। मैं इस बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। इक्वल डिस्टेंस पे है, रेड यूज़ कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इक्वल ही एंगल है ना सब जगह, देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसमें भी अगर आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, या यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, या इसको आप अपोजिट कर दो, यहाँ पे भी रख दो, तब भी सभी एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल होंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए हमारे जो बॉन्ड्स हैं आपस में आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। वीडियो हल्की सी लंबी है बट आपको समझ में आ जाएगा बस अच्छे से। ये देखिएगा, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट क्यों कर सकते हैं हम स्क्वायर प्लेनर में? सबसे पहली बात, ये जितने भी लीगेंड हमारे यहाँ पे जितने भी लीगेंड है सभी एक ही प्लेन पे। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, ये इसी प्लेन पे है ये, ठीक है। अब ये और ये, तो ये और ये और ये, इन दोनों के लिए मेटल के लिए ये चारों बॉन्ड अलग अलग हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस जोड़ो, एंगल, ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये बॉन्ड एंगल अलग है। इसी वजह से सेंट्रल मेटल के आसपास उसके सराउंडिंग में आप बॉन्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसको हम कहते हैं, जो पहला वाला इसको हम कहते हैं ट्रांस, क्योंकि जो सेम लीगेंड है वो अपोजिट साइड है, ठीक है। इसके बेस्ट तरीके से आप ऐसे समझो, ट्रांस मतलब टी होता है ना, तो जो सेम होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं। सिस है, ये होता है हमारा सिस, सी से समझ लो कि हमारे जो सेम लीगेंड होंगे वो अगल बगल में होंगे। इस तरीके से मैंने समझ रखा। तो इसमें आप देख सकते हो ये बॉन्ड एंगल अलग अलग है, तो हमारा सेंट्रल मेटल क्या कर सकता है, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब अगर सेंट्रल मेटल के आसपास सराउंडिंग में अगर आप बॉन्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो मतलब लीगेंड की पोजीशन के हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हो। बट अगर आप ये ही नहीं बता सकते कि बॉन्ड के बीच डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते मेटल के अराउंड, तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बताओगे? समझ लो, अगर मेटल के लिए सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। सिंपल सा आंसर है। स्टिल इसका मैं आंसर आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जिसको अगर समझना है डेफिनेशन से जो भी होता है पैराग्राफ में लिख दूंगा मैं एक, देख लेना उसमें से भी, ठीक है। दिस इज योर आंसर, समझिए। सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि मेटल के अराउंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं सारे बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड सारे ही आइडेंटिकल है आपस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए ये बॉन्ड के बीच डिफ्रेंशिएट करना आना पड़ेगा मेटल को। अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाओगे। दिस इज योर आंसर।